हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास +2 के बायोलॉजी के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। और ये टॉपिक्स जिस बच्चे ने कर लिए वो बच्चा अपने फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं बच्चों, वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। मैंने इस एक ही वीडियो में कंप्लीट सिलेबस की, आपके पूरे के पूरे सिलेबस की जितने भी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। सो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको वो सारे टॉपिक्स आते हों, ठीक है। सो ये जो वीडियो है ये आपकी CBSE, HBSC, KVS, नीट, इन सब एग्जाम्स को कवर करेगी। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 इन द सेंस कि आपकी जो यूनिट नंबर 1 जो आपकी +2 क्लास में यूनिट नंबर 6 के हिसाब से है, तो ये 6 लिखा होगा, तो आप इसको यूनिट नंबर 6 या फिर 1 मान सकते हैं, +1 +2 के हिसाब से, ठीक है। +1 के अंदर आपकी 5 यूनिट होती हैं और +2 में आके आपकी ये डायरेक्ट छठी यूनिट से स्टार्ट होती है। यूनिट का नाम है बच्चे रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के अंदर जो सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको जो सबसे पहले कवर करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले बाईसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको पेंसिल से ही बनाना। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक आप कवर करेंगे स्टेमन, जो कि मेल पार्ट रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रैंड। पोलन ग्रैंड के बेटा आपको डायग्राम सब कुछ तैयार करना है, इसके अंदर कौन सी सेल होती है और नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा TS ऑफ यंग एंथर। यंग एंथर में आपको पूरी की पूरी चारों की चारों लेयर्स कवर करनी है, वो लेयर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आएगा द पिस्टिल, ये आपका फीमेल पार्ट रहता है फ्लावर के अंदर, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक, ये डायग्राम आपको दोनों आने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज, ये आपका एक डायग्राम है, आपको ये डायग्राम आना चाहिए। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, जिसके अंदर 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोलिनेशन, पोलिनेशन के अंदर आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। आपको सेल्फ पोलिनेशन कवर करना है, सेल्फ हो गया आपका, क्रॉस हो गया आपका, ठीक है। और इसके अंदर आपके दो और आते हैं, क्लिस्टोगैमस और आपका चेस्मोगैमस, दोनों आपको आने चाहिए। नेक्स्ट आपका है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसमें एक डायग्राम बनेगा जिसमें पोलन का पिस्टल के साथ इंट्रैक्शन दिखाएंगे और इसमें एक डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम भी आपको आना चाहिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मेस्कुलेशन और बैगिंग आप जरूर करना। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर आप डायग्राम के साथ इस टॉपिक को कवर करना, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, ये तीनों डायग्राम एक साथ जुड़े रहते हैं, एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड। नेक्स्ट आपका है फ्रूट, फ्रूट आपके टाइप्स भी आपको पढ़ने हैं। फ्रूट्स के 3 टाइप होते हैं, आपको पता होगा, फोल्स, ट्रू और पार्थेनोकार्पिक। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। तो ये जितने भी टॉपिक्स बेटा हमने कवर किए, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो सारे मैंने कवर कर दिए। सो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करना। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर, वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप इसमें कवर करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए टेस्टिस का। उसके बाद टेस्टिस का डायग्राम है, इसके अंदर TS ऑफ टेस्टिस, आपको ट्रांसफर सेक्शन टेस्टिस का बहुत अच्छे से करना है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा बेटा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपका इस चैप्टर का। देन उसके बाद आप कवर करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायग्राम बहुत अच्छे से करना, फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स आपको आने चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट आपका मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड में आपका डायग्राम आएगा। उसके बाद एक सीरीज़ है किस तरीके से आपकी मिल्क की फॉर्मेशन होती है और कहाँ से मिल्क ट्रांसफ़र होकर आगे इलेक्टिफेरस डक्ट से ट्रांसफ़र होता है, वो आपको पूरी की पूरी सीरीज़ याद होनी चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस कवर करना है आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, आपको मेल में और फीमेल में दोनों में ये गेमेटोजेनेसिस कवर करनी है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें आपके सारे के सारे फेज आपको आने चाहिए, इसके अंदर हार्मोन्स आएंगे, वो सारे हार्मोन्स आपको करने हैं। नेक्स्ट आपका फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांट बच्चा कैसे होगा यूट्रस के अंदर, वो आपको करके देखना है और बहुत अच्छे से आप इसको एग्जाम के थ्रू इसको जरूर अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम आप जरूर बनाना। नेक्स्ट आपका पार्चुरेशन, लैक्टेशन, पार्चुरेशन आपका डिलीवरी होता है, लैक्टेशन आपका एक लैक्टेशन पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चे को दूध पिलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंजाइम ऑफ एक्रोसोम, 4 एंजाइम होते हैं
और एक इसमें पेप्टाइड वो प्रोटीन होता है। सो वो आप चारों को एंजाइम सारे याद कर लेना, एक्रोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। सो ये थे आपके सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको 2 टर्म और 2 सर्जरी आपको पढ़नी है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद आपको MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये आपको टॉपिक अच्छे से कवर करना है। यहाँ से आपका केस स्टडी बनेगा, वो अच्छे से एक बार पढ़ के आप उस पैराग्राफ को तो आंसर करना। नेक्स्ट काफ़ी सारी फुल फॉर्म है, STD, एड्स, CDRI, IMR, MMR, ये सारी की सारी फुल फॉर्म आप एक पेज पे लिख के इनको अच्छे से याद करना। और इन फुल फॉर्म में से आपको 3 या 4 फुल फॉर्म एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स। मेथड आपको अच्छे से याद करने हैं। सर्जिकल मेथड हो गया, ऊपर मैंने बताया आपको। कुछ और फिजिकल बैरियर मेथड होते हैं, वो भी आप पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 7th यूनिट, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। काफ़ी सारे क्वेश्चन 3 नंबर में, 5 नंबर में यहाँ से आते हैं। और इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में सबसे पहले आप मेंडल ने जो पी प्लांट के लिए 7 करैक्टर दिए हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव, दोनों आपको आने चाहिए। एक पूरी की पूरी टेबल है, वो टेबल अच्छे से याद करना। मेंडल के लो आपको करने हैं, मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन जिसमें आप टोल और डवर्फ को मिक्स करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट क्रॉस करेंगे जिसमें 1:1 बनता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये जितने भी डोमिनेंस है ये सारे आपको आने चाहिए। उसके बाद आपका आएगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन जिसके अंदर आप 2 ट्रेट को मिक्स करते हैं। देन उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पनेट स्क्वायर बना के आपको ये करना है। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको इसमें कुछ थ्योरी में कुछ 4-5 आपको लाइन याद करनी है, वो थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है वो सारी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, इसमें कुछ परसेंटेज हैं आपकी लिंकेज की और रिकॉम्बिनेशन की, वो परसेंटेज आपको आनी चाहिए और करके आप इसको देख लेना। उसके बाद आपकी 2 टर्म है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है और प्लियोट्रोपी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, XX, XY किस में होता है, गर्ल्स कैसे बनती है, बॉय में कैसे जेंडर बनता है, तो वो सारा आपको आना चाहिए। म्यूटेशन क्या है, एक छोटा सा चेंज होता है, वो चेंज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पेडिग्री एनालिसिस, इसमें आपको डोमिनेंट कौन सा है, ऑटोसोमल कौन सा है, वो सारे के सारे पेडिग्री चार्ट के साथ समझने हैं और करने हैं। नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी डिसऑर्डर इस चैप्टर के अंदर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो सब आपको करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 जिसके अंदर आपको चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले आप इसमें स्ट्रक्चर ऑफ DNA करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ DNA आपको आनी चाहिए, किस तरीके से आपका DNA बनता है, DNA के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, DNA की फुल फॉर्म क्या है। देन उसके बाद न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रक्चर होती है, DNA के बाद आपको पैकेजिंग के अंदर देखने को मिलेगी, वो आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट आपका है जेनेटिक मटेरियल का जो सर्च है वो कैसे हुआ, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से पता चला, वो सारा आपको पता होना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट के नाम है, वो आप नाम अच्छे से याद कर लेना। देन RNA और DNA के बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद DNA रेप्लिकेशन, इस रेप्लिकेशन के अंदर आपको सारे के सारे एंजाइम याद करने हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद मिशेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से याद करना। नेक्स्ट है आपका रेप्लिकेशन फोर्क, एक रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, आपको इस तरीके से वो रेप्लिकेशन फोर्क याद करना है। देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सेंट्रल डोगमा पूरा आपको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद लैकोपेरोन, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, दोनों आपको आने चाहिए। उसके बाद है आपका एक प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। यहाँ से आपको 3 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है इस प्रोजेक्ट से, वो आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना और बहुत अच्छे से इसको तैयार करना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका DNA फिंगर प्रिंटिंग, ये आपको आना चाहिए, केस स्टडी यहाँ से आ सकती है, DNA फिंगर प्रिंटिंग से कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है, सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर में आप सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ, कुछ ईयर्स मैंने आपको बता रखे हैं, वो ईयर्स आप याद करना। मिलर एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एविडेंसेस क्या क्या हैं आपके इवोल्यूशन की वो आप पढ़ लेना। अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, अडेप्टिव रेडिएशन आपको आना चाहिए। देन इवोल्यूशन ऑफ मैन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मैन। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 8, जिसमें आप चैप्टर का नाम है बायोलॉजी, यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है, सबसे पहले आप वायरल, बैक्टीरियल, वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़, ये सारी की सारी मैंने 10-15 आपको वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़ लिखवा रखी हैं, वो सारी की सारी डिसीज़ आप अच्छे से याद करना, उनके पैथोजन, उनके सिम्टम्स, उनका ट्रीटमेंट। ठीक है,
देन उसके बाद मलेरिया, उसके बाद इम्यूनिटी, एलर्जी, एड्स, कैंसर, ये सारी की सारी आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, कुछ ड्रग्स हैं, कुछ अल्कोहल के अब्यूज़ हैं, किस तरीके से अफेक्ट करती है वो ह्यूमन बीइंग को, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या है वो सब आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 8, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर आप बच्चे तैयार करेंगे माइक्रोब्स का, जो आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैसे बनते हैं माइक्रोब्स का यूज़ करके, जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, दूध हो गया, सब कैसे आप इनका यूज़ करके कुछ हाउस होल्ड घर पे बनाते हैं वो चीज़ें, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद इंडस्ट्री में क्या क्या बना सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पानी को साफ़ कैसे किया जाता है, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे करेंगे माइक्रोब का यूज़ करके, बायो फर्टिलाइज़र क्या है। तो इस चैप्टर में ये आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 9 बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छे मार्क्स इस यूनिट से आपको मिल सकते हैं अगर आप इस यूनिट को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सबसे पहला टॉपिक प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है। टूल्स आपको आने चाहिए, डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे करेंगे आप, आरडीटी। उसके बाद आप एंजाइम्स पढ़ेंगे, एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, सारे के सारे एंजाइम आप याद करेंगे। PBR 322 एक ये वेक्टर है, आर्टिफिशियल वेक्टर, इसके ऊपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से तैयार करनी है, इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। डीएनए आइसोलेट कैसे किया जाता है, पूरी टेक्निक है, ना समझ में आए तो यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे वीडियो है, डीएनए आइसोलेट कैसे किया जाता है, मैंने बनाना से करके दिखा रखा है, देख लेना उस वीडियो को। उसके बाद PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट है आपका बायोरिएक्टर, इस चैप्टर से यही टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आप बहुत अच्छे से करना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहला आपको इसके अंदर पढ़ना है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या एप्लीकेशन है, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है मेडिसिन के अंदर, इंसुलिन कैसे बनाई जाती है, जीन थेरेपी क्या होता है, एथिकल इशू क्या क्या हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, ये आपको आने चाहिए। एंड द नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 जो कि है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले आप इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के। उसके बाद एज पिरामिड आप पढ़ेंगे, 3 तरह के पिरामिड मैंने आपको सिखा रखे हैं, वो तीनों पिरामिड आपको आने चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक, दोनों ग्राफ आपको आने चाहिए। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जैसे म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, वो सारे के सारे इंट्रैक्शन आप इस चैप्टर के अंदर कवर करना, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। द नेक्स्ट चैप्टर इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आप प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देन उसके बाद डिकम्पोजिशन, उसके बाद आप 10% एनर्जी लो कवर करेंगे। देन एनर्जी फ्लो क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर आप जब एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं उसको एनर्जी फ्लो बोलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायोमास के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, नंबर के ऊपर आपको पिरामिड देखने को मिलेंगे, वो पिरामिड आपको सारे के सारे आने चाहिए। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ सिलेबस इज चैप्टर नंबर 13, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। गिने चुने टॉपिक यहाँ से हैं, वही टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपके नंबर यहाँ से अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले आपको बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजी, 3 तरह की डाइवर्सिटी है, तीनों के बारे में आपको डेफिनेशन इनकी अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको 3 पाई चार्ट बुक में दिए हुए हैं, वो पाई चार्ट आपको आने चाहिए, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड प्लांट्स। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, स्पीशीज या रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट। ये जो भी मटेरियल तैयार किया है ये मैंने खुद किया है मेरे अपने एक्सपीरियंस से। आई एम अक्षय चोपड़ा, PhD बायोलॉजी लेक्चरर। सो आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, मैं बहुत टाइम से बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ और वो टॉपिक्स बच्चे करते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो आप बेझिझक इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, ये मैं बोलता हूँ। आप ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया इतने टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप विश्वास करके इन टॉपिक्स को कवर करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा और जितना मेरे से हो पाएगा मैं बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप इन टॉपिक्स को कवर करो, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे स्कोर करो। मैं चाहता हूँ हर बच्चा +2 क्लास में 100 में से 100 मार्क्स लेके आए बायोलॉजी के अंदर। मेरी विशेज़ आपके साथ है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।